दुनिया की ओर देखते थे, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है। यह है बदलाव, यह है देश के अंदर परिवर्तन। आज भारत की ओर देख रहा है। आज भारत का नाम 140 करोड़ जनता को जिस ऊंचाई पर आज भारत पहुंच गया है, ये निश्चित रूप से देश की जनता का आशीर्वाद है। आज पूरी तौर पर हम कह सकते हैं दुनिया में भारत का नाम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सम्मान मिल रहा है वो भारत का सम्मान, वो भारत का सम्मान। भारत के 140 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी इस मुल्क में रहते हैं, सभी भारतवासियों का, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का सम्मान आज देश में बढ़ा है। भाइयों बहनों, आज 15 तारीख को ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के इस अवसर पर यहाँ उस संकल्प यात्रा का अमृत वर्ष में, अमृत काल में लक्ष्य लेते हुए ये यात्रा जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाला। और ये 26 जनवरी, अगले साल के 26 जनवरी तक ये 72 दिनों तक ये यात्राएं चलती रही। 72 दिनों तक ये यात्राएं चलती रही। खास करके गरीब जनजाति जो हमारे आदिवासी बंधु हैं, उनके क्षेत्रों में जहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है, शोषित, पीड़ित, दलित, ऐसे लोगों के उत्थान के लिए, ऐसे लोगों को, लाभुकों को भारत सरकार के विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ते हुए उनको सही अर्थ में उन लाभुकों को लाभ मिले, या लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी पूरी तरह से विवेचना करना। तो केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जो हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जब तक गरीब का उत्थान नहीं, समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, तब तक इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण नहीं होगा। ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मूल्यवाद के उपदेष्टा जनसंघ के संस्थापकों में से वो कहा करते थे। आज उन्हीं का उद्देश्य को लेकर महात्मा गांधी जी बराबर कहते थे गरीबों का उत्थान होगा। डॉक्टर राममनोहर लोहिया कहते थे, सारे महापुरुषों ने और उसके पूर्व हमारे तमाम वेद और ऋषि मुनि उस काल से भी हमने गरीबों का उत्थान करने का संकल्प लिया था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का यह जो लक्ष्य है, गौरव दिवस जो 15 तारीख को हमने भगवान बिरसा मुंडा का मनाया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2023 के दिन एक विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो शुरुआत किया है, और साथ ही 24,000 करोड़ रुपए के बजट से पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जर्मन लॉन्च भी किया है। उसी दिन 24,000 करोड़ रुपया ये जनजाति क्षेत्र के लोगों को, आदिवासी भाई और बहनों को, विशेष रूप से जो समाज के वंचित लोग हैं, उनके उत्थान के लिए ये कार्य करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि भारत में विकास के मूलतः 4 स्तंभ है। पहला नारी शक्ति का सशक्तिकरण। आज हमें नारी है, हम भारत की नारी है। हमारी निर्मला नीपू सोरेन यहाँ की प्रखंड के प्रखंड प्रमुख है, महिलाएं, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। इसलिए मैंने कहा फूल नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है। मुखिया रोज मेरी एम्ब्लम, ये देखो मोदी है जनप्रतिनिधि के रूप में, ये गौरव वीडियो है। सभी बैंकों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी है, अन्य विभाग के पदाधिकारीगण है, और आप समस्त कदवा पंचायत की जनता जनार्दन, मैं आप सबसे, हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, सचमुच में
इन सब लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि नारी शक्ति का सशक्तिकरण, युवा शक्ति का जो यूथ पावर, नेशनल पावर, उसका राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय शक्ति के रूप में, और साथ साथ कृषक और श्रमिकों की शक्ति, जिससे देश का विकास हो। और चौथा जो शक्ति है गरीब और मध्यम वर्ग की, जिससे देश का विकास हो। ऐसे 4 शक्ति उसको प्रधानमंत्री जी ने के बाद जो देश के अंदर जिस तरह से विकास की रेखा, विकास की किरण